हाय गाइस, वेलकम टू अवर बायोलॉजी स्टूडेंट। पर आज पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस में बायोलॉजी टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल्स की स्टडी की बात करते हैं। सेल में हमने पढ़ा है कि सेल में क्या क्या होता है। सेल में आपके चीजें होती हैं, चाहे वो सेल वॉल हो, चाहे वो सेल की स्ट्रक्चर हो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, जो सेंटर में होता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है आपका। प्लस न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस का काम होता है स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? ये इकट्ठा करता है, स्टोर करता है आपका जेनेटिक मटेरियल को, अनुवांशिक पदार्थ को। अगर आप बात करो डीएनए की या आरएनए की, दोनों ही अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या होता है? अगर हम एक सेल को ले लें और उस सेल के अंदर गोला है, अगर इस सेल के अंदर, अगर मैं बात करूं, मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल को अब न्यूक्लियस मान लूं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या? डीएनए और आरएनए। इसके अंदर डीएनए और आरएनए, यानी कि जो न्यूक्लियस का मेन काम होता है कि अपने हमारे डीएनए और आरएनए को कंजर्व करना, बचाना। तो ये क्या कर रहा है? डीएनए, तो जो न्यूक्लियस का कर रहा है, न्यूक्लियस हमारे अंदर के डीएनए को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, इकट्ठा कर रहा है। अगर हम बात करें इसके अलावा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है सर? साइटो मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब वो साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब वाटर, सेल का वाटर। अभी साइटोप्लाज्म होता किसके अंदर है सर? साइटोप्लाज्म है सेल वाटर होता है आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो क्या लिखा है जी? साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। जंतुओं के अंदर, इंसानों के अंदर आपके साइटोप्लाज्म होता है, और ये वाटर की फॉर्म में होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। तो आपने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस का काम होता है आपके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना। तो ये कहाँ है? सेंटर में। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है। अगर हम बात करूँ तो अगर बोला न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए हो सकता है। ठीक है, अगर मान लूँ यहाँ तक हो गया। इसके अलावा सर साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर सेल वाटर कहते हैं, सेल का पानी। सर ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है आपको जीवों के अंदर। सर जीवों के अंदर इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि जो हमारी वॉल है, जो स्किन है, स्किन के चारों की लेयर है, उस लेयर के अंदर भरा होता है। ठीक है, फ्लूइड की फॉर्म में। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर आपके मिनरल्स होते हैं, तैररी होती है। तो ये क्या करता है? सबके लिए पाथ बनाता है, पाथवे का काम करता है। अगर हम बात करते हैं क्या करता है? पाथवे, रास्ता बनाता है। सर रास्ता कैसे बनाता है? पाथवे। इसके द्वारा सारे खनिज लवण, चाहे वो कोई मिनरल्स हो, है ना, मिनरल्स की बात कर लो, है ना, मिनरल्स के अलावा सर बात कर लो किसी चीज की, जिसकी वाइटामिन की बात कर लो, ये सब चीजें इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती हैं, और ये हमारे ब्लड के अंदर मिला होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको, और वाटरी फ्लूइड है। ओके, आपको भूख नहीं लग रही? इस तरीके से हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन की लेयर बाउंड हो, यानी कि बाउंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है वो बंद टाइप का, यानी क्लोज्ड हो। सर बाउंड मतलब क्या होता है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी क्लोज होती है, बंद टाइप की होती है, चारों ओर से दीवार होती है, बंद होती है। ठीक है, अगर मैं बात करें इसके अलावा सिमिलर होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही थी। किसमें? ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही थी। कोई आयंस होगा, मिनरल्स होगा, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही थी। तो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर मैं बात करूं ईआर की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ईआर के अंदर दो टाइप की लेयर होती है ना। एक होता है रास्ता, स्मूथ रास्ता, जहां पे गाड़ी तेज भागती है, जहां पे गाड़ी तेज भागती है, 100 की रफ्तार में भागती है, 120 के मतलब कि 100 और 120 की प्लस पे भागती है, तो इसे बोलते हैं आप स्मूथ पाथ, अच्छा रास्ता, सॉफ्ट रास्ता। यही पाथ होता है आपका स्मूथ सरफेस, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये होता है आपका स्मूथ रास्ता, ये हो गया स्मूथ रास्ता, यहाँ पे स्पीड बढ़ती है। पर अगर हम बात करें तो दूसरे केस में, अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर ट्रेवल कर रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा रास्ता है, तो वहां पे स्पीड कम होती है। वहां पे करीबन स्पीड 40 होती है, करीब 60, और इससे ज्यादा कम रहती है। तो मैं आपकी मिनिमम 60 स्पीड रहती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सर बाउंड क्या होता है? बाउंड का मतलब है क्लोज स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे? क्लोज, क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा ये सिमिलर होती है हमारे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी ना हो। अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के लेयर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ क्या होता है? स्मूथ सॉफ्टी लेयर, स्मूथ लेयर। रफ क्या होता है? हार्ड लेयर, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ इस वीडियो में तक है ना। ओके गाइस।